हिमाचल प्रदेश में कभी सरकारी कर्मचारी तो कभी बेरोजगार युवा आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं। इसी कड़ी में अब स्टेट कैडर के विरोध में 28 फरवरी से एक बार फिर प्रदेश में हड़ताल शुरू होने जा रही है और ये आंदोलन शुरू किया जाएगा पटवारी कानूनगो संघ की तरफ से। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ ने पेन डाउन और सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। संघ ने यह फैसला क्यों लिया, अब इस पूरे मामले से आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवार एवं कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा, अभी सरकार को समय देते हुए 25 और 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश करेंगे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व होने के चलते अवकाश है। ऐसे में 28 फरवरी से प्रदेश भर में पैन डाउन हड़ताल करेंगे। पटवारी और कानूनगो 4050 और नायब तहसीलदार 300 के करीब हैं जो कि प्रभावित होंगे। अब आपको बताते हैं ये पूरा माजरा क्या है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवार एवं कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने धर्मशाला में रविवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री से अगस्त महीने से लगातार बात हो रही है। 16 अगस्त 2024 को आश्वासन दिया था। इसके बाद 20 अगस्त को ऑनलाइन कार्य रोकी गई, जबकि फिर हमने काम किए। उन्होंने बताया कि बलवान कमेटी बनाई गई थी जिसमें डिमांड चार्ट पर गहन मंथन हुआ था। चौधरी ने कहा कि इसमें भी स्टेट कैडर किए जाने की बात सामने आई थी, जिसमें सीनियोरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही गई थी। आश्वासन के तहत पूरी तरह से संशोधन और मांगों के तहत ही नोटिफिकेशन की बात भी कही गई थी, लेकिन सरकार ने बिना चर्चा और मांगों के ही नोटिफिकेशन जारी कर दी। सतीश चौधरी ने कहा कि पटवार खानों में ब्रॉडबैंड सहित अन्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंटल परीक्षा में एक पेपर में फेल होने पर भी अभ्यर्थी को पूरी परीक्षा में फेल कर दिया जाता है। पर्सनल मोबाइल पर सरकारी काम करवाए जा रहे हैं। आइए आप भी सुने सतीश चौधरी क्या बता रहे हैं। आज हमने जो प्रेस वार्ता रखी है, हमने एजिटेशन किया था जो बेसिक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हम काम कर रहे थे। तो 17 जुलाई 2024 को हमारी एक जनरल अजलास था कुल्लू में, उसमें बैठक हुई और उसी दौरान हमारा स्टेट काडर करने का कैबिनेट में फैसला आया। तो वहाँ पे हमने उसी दिन से एजिटेशन शुरू किया था और माननीय सीएम महोदय जी से हमने टाइम लिया। 15 अगस्त 2024 को उन्होंने हमें देहरा में टाइम दिया और लगभग एसोसिएशन की 50 मिनट उनसे हर बातों पे चर्चा हुई और उन्होंने बड़ी विस्तार से हमें सुना और हमें आश्वासन दिया और एसीएस महोदय भी साथ थे। तो वो आश्वासन हमने 16 अगस्त को अपने पूरे स्टेट में बताया कि ऐसे ऐसे हमें आश्वासन मिला और उसको लेके हम 20 अगस्त 2024 को माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय के समक्ष पहुंचे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि सीएम साहब से आपकी बात होगी, आप आंदोलन को रोको, क्योंकि उस टाइम हमने जो आंदोलन किया वो पूरी तरह से नहीं किया था। हमने जो सुविधाओं के अभाव में काम रोका था, हमने ऑनलाइन काम रोके थे, लेकिन उसी दौरान बाढ़ ग्रस्त एरिया में हमने एडिशन की चाबियां दे रखी थी, लेकिन फिर भी हमने काम किया। जहां पे बच्चों के सर्टिफिकेट बनने थे हमने जैसे तैसे बुलाए, हमने बहुत कम काम प्रभावित होने दिया और सरकार के आश्वासन से हम 20 अगस्त को एसीएस महोदय से मिले और उन्होंने एक कमेटी गठित की। अपने एडिशन सेक्रेटरी है बलवान की अध्यक्षता में, तो बलवान कमेटी के नाम से आज हम उसको बोल रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने हमें बुलाया और हमारी जो भी डिमांड्स चार्ट दिया था उस पर बड़ी विस्तार चर्चा हुई, लॉजिकली विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और एसीएस महोदय ने 15 दिन का समय कमेटी को दिया था। कमेटी ने रिपोर्ट देते देते चलो 1 महीना लगा दिया, लेकिन उसके बाद वहाँ पे हमारी जो जायज़ मांगे थी उसकी सिफारिश की है। हम कमेटी के सभी सदस्य मिनरल स्टडी सर्कल धर्मशाला हमारा इंस्टीट्यूशन नीट, जेई, एनडीए, सीयूटी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए अपनी ये ब्रांच धर्मशाला में ओपन करने जा रहा है। मिनरल स्टडी सर्कल पिछले 10 सालों से इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग जो है घुमारवीं में अभी तक प्रोवाइड कर रहा था। हमारे इंस्टीट्यूशन में जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है नीट की और जेई मेन की,
वो 17 फरवरी से शुरू होगी और जो क्रैश कोर्स है वो 3rd वीक ऑफ मार्च से शुरू होगा, जेई का भी और नीट का भी। उसके बाद जो 9th 10th की क्लासेस हैं वो हमारी 1st वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होंगी और जो बच्चे एनडीए की कोचिंग लेना चाहते हैं वो भी 1st वीक ऑफ अप्रैल से ही हमारे पास क्लासेस उसकी रन हो जाएंगी। मिनरल स्टडी सर्कल अर्ली बर्ड ऑफर जो है वो बच्चों के लिए निकाल रहा है। ये ऑफर हमारा 28 फरवरी तक रहेगा और इस ऑफर में हम 20% का जो है वो स्कॉलरशिप बच्चों को ट्यूशन फीस में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जहां तक हमारे घुमारवी सेंटर की बात है, पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात है तो 350 से ज्यादा बच्चे नीट क्वालिफाई करने के बाद या तो एमबीबीएस कर चुके हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं। इसके साथ ही 250 से ज्यादा बच्चे या तो आईआईटी, एनआईटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से या तो बीटेक कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं या अपना एंटरप्राइज चला रहे हैं। इसके साथ साथ एनडीए में हमारे काफी बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था और पिछले साल जेईई क्वालिफाई करने के बाद एक बच्चे का टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत एनडीए में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये हमारा अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम इस ट्रैक रिकॉर्ड को लेके ही यहाँ पे आए हैं और आगे की जो हमारी कार्रवाई होगी इसी ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार होगी और यहाँ से धर्मशाला सेंटर से हम और एक अच्छी सी और इससे बेहतर एक सफलता की वार्ता लिखना चाहेंगे। वो आपके माध्यम से बधाई भी देते हैं माननीय सीएस महोदय को कि कम से कम कमेटी बनाई, हम आश्वस्त हो गए। और वहाँ पे जो स्टेट काडर का बार बार आरएम महोदय जी से हमारी वार्ता हुई है कई दौर की, तो उसमें भी उन्होंने हमें बड़ा क्लियर किया कि आपका जो काडर है ये हम चेंज करेंगे, लेकिन इसमें आपकी जो बेसिक सीनियरिटी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में बैच अपने अपने हिसाब से बैठा है। हर डिस्ट्रिक्ट की पटवारी कानूनगो की सीनियरिटी अलग अलग है, उसी हिसाब से उसकी प्रमोशन हो रही है। तो हमें आश्वस्त किया गया कि आपका जो काडर करेंगे तो उसमें हम आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सीनियरिटी है, वो छेड़ेंगे नहीं। तो हमने कंडीशन लगाई कि हमने सरकार का सहयोग किया, आंदोलन के टाइम भी राहत के कार्यों में पटवारियों ने रात दिन काम किया है। तो जब तक जे बलवान कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं इसकी नोटिफिकेशन नहीं होती, उससे पहले आपने नोटिफिकेशन नहीं करना। इससे लगभग 4050 पटवारी कानूनगो हैं मोहाल और सेटलमेंट के, और जो नायब तहसीलदार लगभग 250-300 नायब तहसीलदार होंगे। ऐसे अभी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट बॉडी से बात हुई है, चर्चा हुई है, सभी प्रधानों ने ये डिसाइड किया है कि वैसे तो हमने अल्टीमेटम 6 महीने पहले सरकार को दे रखा है कि जब भी आप जिस दिन से नोटिफिकेशन करेंगे हम डे 1 से पेंडोन पे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सूझबूझ दिखाते हुए महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि आज 23 तारीख है, आज हम सरकार को अवगत कराएंगे कि हम 25 और 27 को पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी सामूहिक विकास पे जाएंगे और 28 उसके बीच भी सरकार ने हमारी डिमांड्स की, जो जायज़ डिमांड है, जब मेन कोर्ट की डिमांड है, इसकी नोटिफिकेशन नहीं की तो 28 तारीख से हम पेंडोन पे आ जाएंगे, क्योंकि आंदोलन के सारे प्रोसेस हमने पूर्व में जी पूरे कर रखे हैं और सरकार को भी सहयोग किया है। और इस टाइम इतने अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्रोजेक्ट था, लोगों के EKYC तक हमें करने पड़े। अपनी ज़मीन का काम तो करते थे कि लोगों के बैंक में भी आधार सीडिंग कराओ, अब बंदों को ढूंढे कैसे कराना हो, तो हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। हम 5 साल उसमें बहुत पीछे। उसके बाद आबादी दे का प्रोजेक्ट आया, ड्रोन से फोटो दे दी हमें खींच के, जे पहचानो जी ये होटल किस नंबर खसरा में, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ करने के लिए इतनी मुश्किलें आई। इस कमेटी में भी रखा हमने कि आप एक हमें सपोर्ट पे ट्रेनिंग तो दे दो। आज तक किसी ने ट्रेनिंग दी और जब वो प्रोजेक्ट ऐसे तैसे धक्के से चला हुआ। अभी EKYC का जो फार्मर का होना था, हमारे पटवारी इतने सक्षम हैं, विद इन 15 डे मतलब 65% पूरे हिमाचल प्रदेश के जिम्मेदारों के हमने 15-16 दिन में EKYC किए हैं और अपने निजी फोनों से कर रहे हैं। अभी तक 2000 से हमारा विभाग जो है कंप्यूटरीकृत होना शुरू हुआ था। कैन यू इमेजिन कि आज के टाइम में भी किसी पटवार खाने में कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। अपने आप में 50 मिनट एक महासंघ से वार्ता करना अपने आप में एक बहुत, CM साहब से एक हम तो बहुत प्रसन्न हुए थे
कि 15 अगस्त का दिन था, उस दिन देर में 50 मिनट हमसे बात हुई है और उन्होंने हर चीज़ को वो है, हम उनकी व्यवस्था प्रवर्तन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमने मान लिया था कि हमें ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू से कर दो ट्रांसफ़र, हमें बेसिक सुविधाएं तो दे दो। जहाँ पे हमें HRA मिलता नहीं, जहाँ पे पटवारखाना की हालत देखो, और वहाँ पे कोई हमारे जो बनते भी हैं नए पटवारखाने, कोई PWD के एस्टीमेट से नहीं बनते। 10 लाख 12 लाख फिक्स है, वो पूरे नहीं होते। HRA हमें नहीं मिलता। आप हैरान होएंगे, हमें 25 रुपये स्टेशनरी अलाउंस मिलता है, 25 रुपये, पेन नहीं आता है, 25 रुपये बिजली का बिल मिलता है। भत्तों की हमारी वो हाल है, वेतन में बसंतियाँ हुई। माननीय CM साहब ने ये बोला कि आप एक साल जो पैसे से रिलेटेड डिमांड है इसकी बात नहीं करेंगे। हमने बोला बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये जो हमारी पहली डिमांड है इसके साथ हमारी छोटी छोटी और डिमांड है और बसंती। देखो इस पॉइंट में एक साइड मिनिस्ट्री स्टाफ वाले हमारा 120 तहसीलदारी में 140% इंजॉय कर रहे हैं। हम पटवार से चले हैं, हम नायब तहसीलदार की प्रमोशन के लिए तब एलिजिबल होंगे जब हम अपने डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पास कर लेंगे, लेकिन वो लोग नायब तहसीलदार बना दिए जाएंगे, उसके 6 महीने के बाद वो पेपर पास करेंगे। कितना बड़ा अन्याय है। और अन्याय देखो, हमारा कानूनगो में एक लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, पेपर होता है, मान लो 4 पेपर है, हम एक पेपर में फेल होते, सब में फेल कर देते हैं। कंपार्टमेंट आती है उसकी, सबने सुना कंपार्टमेंट का शब्द। हमने सरकार को बोला कि आप मेरे को कोई एक विभाग बता दो कि बंदा डिपार्टमेंट पेपर दे रहा है और एक में फेल हुआ, जितने पास किए थे वो भी सारे फेल। तो ऐसी ऐसी अनियमितताएं थी हमारी, जो हमने इस मीटिंग बलवान कमेटी के समक्ष रखी, दिल खोल के रखी। उन्होंने भी हमें पूरा समय दिया, लेकिन आज ये बड़ा उन्होंने रिकमेंड किया, जोरदार रिकमेंड किया। यदि सरकार इस रिकमेंडेशन पे फैसला नहीं लेती है तो महासंघ का ये निर्णय यदि सरकार का साथ देना जानता है तो ये सरकार से अपनी मांग मनवाना भी जानता है। हम सरकार के साथ आज भी खड़े हैं, लेकिन इस बात पे हम हमारे साथ विश्वासघात हुआ सर, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमने जो प्लानिंग है वो आपको बता दी है कि हमने कल का सरकार को ये चताने का समय दिया है कि हमें बुला ले, हमसे बात करे, जो आपने आश्वासन दिया है। और 25-26 की छुट्टी है, 27 2 दिन हम मास स्केड्यूल पे रहेंगे, उसके बाद हम पेन डाउन स्ट्राइक पे चले जाएंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी।